चलिए अगली अपडेट आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से ही। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड का एक बड़ा भूभाग वन क्षेत्र है और ऐसे में जंगलों में लगने वाली आग एक बड़ा खतरा बनी रहती है और इसे रोकने के लिए भी प्रशासन अपने स्तर पर कोशिशें तो करती है। अब जानकारी मिल रही है कि इसमें आम लोगों की ही जाहिर तौर पर जो है उनका कोऑर्डिनेशन भी जरूरी होता है, क्योंकि कई छुटपुट आग लगती है वही बाद में विकराल रूप ले लेती है। ऐसे में जन जागरूकता के साथ जंगलों की आग को नियंत्रण करने को लेकर सरकार अपने स्तर पर जो है प्रयास कर रही है। स्थानीय प्रशासन भी लगातार इसको लेकर कोशिश कर रहा है और कोशिशें बृहद स्तर पर चल रही हैं और विस्तार से समझेंगे कि इसे जमीनी स्तर पर किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू हमारे साथ। सोनू, उत्तराखंड एक बहुत ही घना वन वाला क्षेत्र जहां पर आगजनी की घटनाएं अक्सर जंगलों में होती है और बहुत बड़ा रूप ले लेती है। ऐसे में प्रशासन ने अब इसको लेकर क्या प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है? देखिए, वन विभाग का जो मुख्यालय है राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर, यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें 24 घंटे कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और अपडेट लेंगे और जो संबंधित क्षेत्र के वन विभाग के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनसे समन्वय बनाएंगे ताकि जो अब जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है वैसे वैसे कई क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ती हुई सामने आ रही हैं। अगर बीते 24 घंटे की वन क्षेत्रों में लगने वाली आग की घटनाओं पर आप गौर करेंगे तो करीबन जो है वो 12 घटनाएं सामने आई हैं, कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक, और इसमें 30 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाला जो जंगल है वो जल चुका है। तो ऐसे में जहां वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं जो हैं वो वन्य जीवों के लिए खतरा बन रही हैं, पर्यावरण के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं और जो बेशकीमती वन संपदा है वो जल रही है। तो कहीं ना कहीं और जिन क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती हैं अभिषेक, इन क्षेत्रों में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी प्रभावित होता है। तो ऐसे में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जो एक्शन प्लान बनाया गया है उसके तहत जो अधिकारी हैं मुख्यालय में तैनात वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो फील्ड में कर्मचारी जो वनाग्नि की घटनाओं को की रोकथाम की कवायद में जुटे हैं वो जन सहयोग भी ले रहे हैं, यानी जन जागरूकता के दायरे को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि कम से कम वनाग्नि की घटनाएं सामने आए और जान हानि ना हो और खास तौर से वन्य जीवों को नुकसान न पहुंचे। ये प्रयास किए जा रहे हैं। अब जिस तरह से घटनाएं हाल फिलहाल में बढ़ी हैं, इनको नियंत्रित करने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं ये कब तक सफल साबित होंगे ये देखना होगा। रूप से सोनू बनर्जी हमारे साथ। तो वन अग्नि एक बहुत बड़ी चुनौती है उत्तराखंड में भी। प्रशासनिक स्तर पर अपने स्तर पर जो है वहां पर इसको लेकर तैयारियां तो की जा रही, खासतौर से उत्तराखंड में जिस तरह की सूखी हवाएं चलती हैं जहां पे तापमान बढ़ने के साथ जंगलों में आग लगने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां तो कर ही रहा है, साथ ही साथ एक जन जागरूकता अभियान भी राज्य में चलाया जा रहा है।